तो नमस्कार दोस्तों, देखिए पार्ट 1 के बाद अब पार्ट 2 इसकी बना रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं पार्ट 2 कहाँ से हम लोग बंद किए थे। तो देखिए आपको इवेंट और ड्राइव मैसेज दिखा दिए थे, अब मेंटेनेंस मोड दिखा रहे हैं। तो मेंटेनेंस मोड जब ऑन करेंगे तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 5 ऑप्शन खुलेंगे। ठीक है, तो टेस्ट मोड है, इसको छोड़ देते हैं। डिटेल ऑफ व्यू, इसमें LP HP का प्रेशर दिखाएगा। टाइम डेट, इस डिस्प्ले का टाइम और डेट सेट करना। और DIOS स्क्रीन, इसमें एक तरह के जितने भी कोच हैं उनको दिखाएगा। तो सबसे पहले RMP कंट्रोल पे चलते हैं। यहाँ पे RMP कंट्रोल करेंगे तो जिस व्यू को हम सेलेक्ट करेंगे उस व्यू का पूरा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। क्या क्या चल रहा है, क्या ऑन है मतलब, और क्या ऑफ है, और कितने पे उसकी टेम्परेचर सेट है और कितना उस पर टेम्परेचर है। जैसे हमें देखो व्यू 1 का सिलेक्ट किया है, ये क्या कि 8 कोच का रेक है, तो इसमें 2 ही व्यू आ रहे हैं, व्यू 1 और व्यू 6। व्यू 2 व्यू 3 नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये 8 ही कोच का रेक है। व्यू 6 आ रहा है। देखो व्यू 1 के 4 कोच है, DTC, MC1, TC, MC2। तो इनमें देखो अभी सप्लाई नहीं है तो सब कुछ ऑफ है, और जो भी ऑन हो जाएगा यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे देखो इसका भी ऑन होगा तो यहाँ पे ऑन दिखाना चालू कर देगा। तो देखो अब इसमें देखते हैं, ये देख लीजिए, इसमें आप कुछ भी नहीं छेड़ सकते। हाँ, यहाँ से आप ब्लोअर ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे सप्लाई रहेगी तो जैसे ब्लोअर की दबाओ, यहाँ चेंज दबाओ, और जहाँ यहाँ पे ब्लोअर ऑन करके यहाँ इंटर करेंगे तो ब्लोअर ऑन हो जाएगा, अगर ओके पोजीशन में रहेगा। लेकिन क्या अभी सप्लाई नहीं है तो इसलिए इसका ब्लोअर ऑन नहीं होगा। ठीक है, देखो ऑफ ही दिखा रहा है। अब मान लो ना, अब इसमें अब क्या देखना है, तो कंडेंसर, कंप्रेसर और किसी चीज़ को आप अपने से ऑन नहीं कर सकते। बस ब्लोअर के अलावा किसी को यहाँ से डिस्प्ले से ऑन नहीं कर सकते, बस ब्लोअर को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर की सेटिंग दिखा रहा है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर सेट पॉइंट जो है, इस सेट पॉइंट को बदल सकते हैं। अगर इस सेट पॉइंट को चाहेंगे तो एक बार में चारों व्यू को बदल सकते हैं, या किसी एक कोच का भी, पार्टिकल एक कोच का बदलना चाहें तो आप एक कोच का भी बदल सकते हैं। तो जैसे हम मान लो कि किसी पूरे कोच का बदलना चाहते हैं व्यू का सेटिंग, तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे चेंज। ठीक है, अब ध्यान देना, एक सबके साथ पे सेट है। अब यहाँ से माइनस मोड दबाएंगे, 1 किया, 1 करके यहाँ पे इंटर किया। अब देखो सारे का टेम्परेचर सेट पॉइंट 1 पे हो गया, सबका हो गया 1 पे ना, सबका 1 पे सेट हो गया। अब वापस से लग रहा है कि नहीं यार, किसी एक कोच का हमको 7 पे रखना है और बाकी कोचों को 2 या 3 या 1 पे रखना है। तो मान लो हमें इस कोच का MC2 को 7 पे करना है, तो हम यहाँ डालेंगे चेंज ऑप्शन, यहाँ इसको टच करेंगे और 7 यहाँ पे फिर इंटर कर देंगे। तो देखो बाकी कोच 1 नंबर पे सेट है और ये वाला कोच हमारा है जो 7 पे सेट हो गया है। ठीक है, अब लग रहा है कि नहीं, सबको एक साथ 7 पे कर देना है। तो यहाँ पे हम ये डालेंगे और यहाँ से 7 का सेट कर लेंगे। यहाँ पे 7 टेम्परेचर 7 हो गया, और यहाँ से इंटर करेंगे तो सब एक साथ 7 पे सेट हो गया। देखो यहाँ क्या है ना कि एक यहाँ 2 तरह के फॉल्ट दिखाते हैं। एक तो जब मेजर फॉल्ट आएगा तो यहाँ पे दिखाएगा, एक फॉल्ट आएगा जैसे देखो दिखा रहा है ना कि RA1 स्मोक डिटेक्टर फ्रेश इन इनलेट। तो अगर जाने वाला कोई रिसेट होने वाला होगा तो एक्नॉलेज के यहाँ बटन है, यहाँ दबाओगे तो एक्नॉलेज हो जाएगा। तो जाने वाला जो चीज़ें होगा वो मतलब जो खत्म होने वाला वो रिसेट होने वाला रिसेट हो जाएगा इस तरह से। और जो कोई ऐसा फॉल्टी है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो इस कलर में आता रहेगा। ठीक है, जो मेजर हो जाएगा यहाँ पे आएगा। अब इस डिस्प्ले से बाहर निकलना, कहीं से भी आपको बाहर निकलना हो, या तो एग्जिट करो या रेक करो, आप कहीं से भी डिस्प्ले में बाहर आ जाओगे। तो देखो मेंटेनेंस मोड में आप देखा RMP कंट्रोल, DIOS स्क्रीन। तो जब DIOS स्क्रीन करेंगे तो एक व्यू में क्या 4 तरह के कोच है, DTC है, MC1 है, TC है और MC2 है। तो इसमें क्या कहे, जब एक बार इसको हम दबाएंगे तो जितने DTC होंगे एक साथ सबका कंट्रोल, जो LP HP OSP की जो पोजीशन है वो एक साथ दिखा देगा पूरे व्यू का। तो क्या अभी टोटल 2 व्यू का एक रेक है तो 2 व्यू का दिखा रहा है। अगर ये 4 व्यू का रेक होता 4 व्यू एक साथ दिखाता, तो सभी DTC एक साथ दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह से पीछे जाएंगे आप फिर यहाँ पे, और आपको फिर अगर देखना हो, अगर MC1 तो दबाएंगे तो सारे MC1 सारे दोनों, मतलब अगर 4 व्यू का रहेगा, चारों व्यू का MC1 और 2 व्यू का तो सारे दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो आप इस साइड से देख आपको दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये AC कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो ये बढ़ेगा, मैनुअल मोड में है कि नहीं, TOP कंडेंसर का TOP ओके है कि नहीं, तो ओके है। कंडेंसर का TOP ओके, स्पेयर OSP देखो ओके है कि नहीं, LP देखो इस तरह से सभी प्लांट का। तो 1 से लेके 22 तक एक प्लांट का दिखाएगा। अब देखो 22 से आपका आ गया ना, ये 22 एक प्लांट का बंद हो गया।
एक प्लांट का पूरा आपने स्टेटस चेक कर लिया है। कहाँ गया भाई से, ये एक प्लांट का स्टेटस आपने चेक कर लिया यहाँ पे 22 तक। अब जो 23 से चालू हो रहा है, 23 से दूसरे प्लांट का चालू हो रहा है, और दूसरे प्लांट की इसी तरह से चेक करेंगे डिटेल से। तो देखिए दूसरे प्लांट का जो है ख़त्म हो रहा है, ख़त्म तो होने को 44 भी हो रहा है, 4 स्पेयर में है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है। इस तरह से प्लांट में जो LP SP कंट्रोल प्रेशर TOP लगे हैं उन सभी का पोजीशन आप यहाँ से चेक कर लोगे। अब देखो इसमें क्या है कि डेट और टाइम है, तो डेट टाइम अपने को डालना नहीं है, ठीक है, जल्दी ख़राब नहीं होता, तो डेट टाइम से हम बाहर निकल चलते हैं, ठीक है। देखो डेटा टाइम देख लिया, इसके बाद डिटेल्ड व्यू। डिटेल व्यू में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे 2 व्यू दिखा रहा है। अब अगर 4 व्यू है तो चारों व्यू यहाँ पे दिखाते, 2 व्यू और दिखाते। मान लीजिए व्यू डाले, अब इस व्यू में क्या करेंगे हम, RMP CC करेंगे। हम अभी AC से बता रहे हैं, ठीक है, RMP CC करके तो देखोगे तो एक नेक्स्ट करोगे तो 4 बार यहाँ 4 व्यू बदलेगा। देखो अभी व्यू 1 का DTC, व्यू 1 का MC1, व्यू 1 का TC, व्यू 1 का MC2। तो इससे क्या होता है, इसमें आप क्या देखोगे, देखो अपना बेसिकली जो AC का देखना होता है, तो हम यहाँ जो सेंसर की रीडिंग देखते हैं ना, तो यहाँ देख लेंगे रिटर्न या टेम्परेचर 31 है, फ्रेश या टेम्परेचर 31 है, सप्लाई या टेम्परेचर 27 है, ह्यूमिडिटी अभी 0 दिखा रहा है, ऑन होगा तो दिखा देगा। LP लो प्रेशर स्विच, जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर का प्रेशर 9 है क्योंकि अभी ऑफ है। LPS 11 है, LP ये 11-13 है, और CO2 का लेवल 5.2 है। अब दूसरे साइड प्लांट का सेंसर और दूसरे साइड प्लांट का LP SP, अगर किसी का भी गैस कम हो या सेंसर कोई खराब हो तो यहाँ पर उसकी रीडिंग देख के आप समझ सकते हो कि उसका खराब है और रिपेयर उसको कर सकते हो, बदल सकते हो। तो इस तरह से आप हर एक कोच का LP SP कंट्रोल, LP SP और सेंसर यहाँ से देख के और CO2 देख के, ह्यूमिडिटी देख के यहाँ से आप उसको बदल सकते हो, ठीक है, कि खराब है कि नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। तो देखो एक क्या ब्लोअर रहता है, तो VVFD इमरजेंसी ब्लोअर का स्टेटस यहाँ से देख सकते हो, जब ऑन हो दिखाएगा स्टेटस। अब यहाँ से फिर बैक जाओ, अब यहाँ पे कंप्रेसर 1.1 का VFD का स्टेटस, तो यहाँ से उसका आएगा, अभी बंद है इसलिए नहीं दिखा रहा स्टेटस। तो ये स्टेटस देख सकते हो इस तरह से। दूसरे ब्लोअर का, दूसरे कंप्रेसर का, प्लांट 1 का ये हो गया और प्लांट 2 का ये हो गया। तो स्टेटस यहाँ से VFD का देख सकते हो कि VFD हमारा ओके है कि नहीं, क्या पोजीशन है, क्या एम्पियर ले रहा है, तो यहाँ से दिखा देगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे पार्ट में, आपको दिखाएंगे आगे का। अभी हमने यहाँ तक मेंटेनेंस मोड तक आ गए हैं, अब आगे भी दिखाएंगे।